अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया की शानदार फतह के बाद अब रमीज राजा भी जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने रमीज राजा ने आकर कहा है कि पाकिस्तान समेत जितनी सब कॉन्टिनेंट हैं उनको सीखना चाहिए इंडिया से कि भाईजान कैसे परफॉर्म करते हैं और अपने घर के अंदर अपनी होम कंडीशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी टीम जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो यही सवाल जब हम पूछते हैं रमीज राजा से तो वो हो जाते हैं गरम। जरा बात करेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे कि इंडिया की डोमिनेशन जो है वो जारी है, क्या इंडिया न्यूजीलैंड को कर पाएगा व्हाइट वॉश, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन हो जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, आपको याद होगा कि यही रमीज राजा थे और यही इसी चैनल पर जो हम बैठा करते थे जब हम लोगों को कहा करते थे कि यार अभी जो इनके स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं कि हमने $1 बिलियन इकोनॉमी को हरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये करूंगा मैं वो करूंगा, यही जिस वक्त जो है वो अपने YouTube चैनल पर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो दोबारा से इनकी जो टॉक्स हैं वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर ये सच बोलेंगे और अभी ये जो ये फैंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और सच नहीं बोल रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर बड़ा वायरल गया था जिस वक्त मैंने ये पूछा था इनसे स्पेशल मेरी टॉक हुई थी इसके ऊपर। पाकिस्तानी फैंस को इन्होंने अपने साथ गैदर करने के लिए उस टाइम मुझे आगे से जो है झड़कना शुरू कर दिया था जब मैंने इनको कहा कि भाईजान आप पहुंचे फाइनल में, इंडिया पहुंचा सेमीफाइनल में, इंडिया सेमीफाइनल हार के आया, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि हम T20 की एक नई टीम बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है वो कैप्टन बना रहे हैं हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, इन लोगों को हम रेस्ट कराएंगे। हम एक अपनी नई एग्रेसिव टीम के साथ जाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप पार्टियां कर रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, आपने किसी से पूछा नहीं। इन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, देखिए उस पर ही तब और इन्होंने कहा कि क्या हम छुरियां चला दें अगर वो हार कर आई है। अब उसका जवाब छुरियां नहीं था, इंडिया ने श्रीलंका को हराया था तो जवाब इनको श्रीलंकन बोर्ड ने दिया। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिस पर उन्होंने शनाका को बुलाया कि आप भारत से 300 प्लस रन से हारे, क्या वजह आपकी। उन्होंने श्रीलंका को बुलाया, कप्तान को बुलाया, कोच क्रिस सिल्वरवुड को बुलाया और उनसे पूछा कि आप इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, आप जवाब दें। लेकिन रमीज बोलते हैं कि जिम्बाब्वे से हार के बाद हम नहीं पूछेंगे। और भाईजान इन्होंने पार्टी की थी जहां पे इन्होंने वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे थे उनको इनवाइट किया, प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को इनवाइट किया और खूब रमीज राजा ने पार्टी करवाई और अपना शौक जो होस्टिंग होता है वो भी पूरा किया। ये मशवरा दें बाबर आजम एंड कंपनी को कि इंडिया से सीखोगे अपने होम पर कैसे सीखते तो ये ठीक है। और जब हम इनको मशवरा दें कि देखो इंडिया ने एक डिसीजन ले लिया है, आप भी डिसीजन लो T20 के अंदर, आप ये बाबर आजम, शान मसूद, ये रिजवान, आप इनसे थोड़ा आगे की तरफ चलो। T20 में ODI टेस्ट की बात नहीं कर रहा, T20 में चलो बाबर आजम फिर भी चलते हैं, बाकी आप थोड़ा आगे चल के क्या करते हैं T20 में एग्रेसिव टीम एक बनाओ। आपके पास शदाब कैप्टन मौजूद है, इंडिया ने किया, आप भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लो उसको। हम गलत हो जाते हैं। नहीं सही बात है। अब देखो, अब दूसरी तरफ आप देखो रमीज ने अब खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पहले ही बात करते थे जी कि हमने $1 बिलियन की इकोनॉमी उसको हरा दिया और अब ये बात करते थे कि यार वो अब छोड़ो, आप फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे हो, आपने वो एक बार हराया 21 के T20 वर्ल्ड कप में, अब भी आप देखो आप हार कर आए हो इस वाले वर्ल्ड कप में इंडिया से। लेकिन आप देखो हमेशा एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि बस हमने एशिया कप में एक बार हरा दिया और एक बार वर्ल्ड कप में हरा दिया और कोई नहीं कर सका जी। अगर बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेना तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ अच्छा है। तो श्रीलंका तो सारी जिंदगी उनको कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी। वो तो शनाका पाकिस्तान को भी रहा है, इंडिया को भी रहा है। शनाका तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर चढ़ के रहा था कि तुम्हारा मुल्क डिफॉल्ट है, मैंने तुम्हें एशिया कप जिता के खुशी दी है, डिफॉल्टेड मुल्क को जितवाया है। 5 साल तक मुझे कुछ ना कहना तुम, लेकिन उन्होंने कमेटी बुला ली 10 साल तक और उसके बाद मुझे मुल्क का प्रेसिडेंट भी बना दो। वाह, ये उसका हक है शनाका का। लेकिन आप लोग अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। रमीज राजा अब आके देखे ना, हमने बार बार कहा था कि जब वो वापस अपने यूट्यूब पर जाएंगे, रिकॉर्डेड शो है, जब वो यूट्यूब पर जाएंगे वो यही बात करेंगे। जब वो यूट्यूब पे बैठेंगे या टीवी चैनल्स पर बैठेंगे वो एक ही बात करेंगे कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। जब वो अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसकी खूब खुल के तारीफ करेंगे। देखिए वो IPL भी कवर करेंगे ना, करेंगे सीधी तरीके। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है अगर IPL कवर करते हैं, वो कह ही नहीं रही है, गलत बात है। लेकिन जब कोई दूसरा आपको बात कह रहा होता है तो फिर आप उस चीज को कहा जाएगा वो ठीक है। जब आप PCB के चेयरमैन थे उस टाइम पर जब आप जो बात मना करें फिर वो फिर आप गलत बात करते हैं। आप कवर करें, कोई इसमें बुराई नहीं है। कोई भी किसी कोई भी IPL में खेल बात कर सकता है, कोई भी किसी भी क्रिकेट की जागीरदार नहीं है। बहुत सारे आपके इंडियन एंकर्स वो पाकिस्तान के बात करते हैं, पाकिस्तान की इंडिया में कोई इसमें बुराई नहीं है। तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और न्यूजीलैंड के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि इंडिया क्या व्हाइट वॉश करने जा रहा है। देखो वो तो पता नहीं, लेकिन अली एक जो बड़ी बात है वो ये है कि विराट कोहली के थोड़े से मैं बात करना चाह रहा था। अभी इस सीरीज में उनका बल्ला थोड़ा खामोश नजर आ रहा है क्योंकि शुभमन गिल बड़ी हाइप पकड़ चुके हैं, उनकी बड़ी ववेला चल रहा है। इंडियन बॉलर्स का बहुत हाइप पकड़ी हुई है, सिराज का बहुत हाइप है,
या शुभमन गिल या शामी ने भी अच्छा करके दिया लास्ट मैच में। लेकिन अली साहब विराट कोहली साहब जो है वो सचिन का एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। और रिकॉर्ड यह है कि मोस्ट रन इन सक्सेसफुल ओडीआई चेसेस, यानी कि रन बनाना तो हर कोई बना ले, लेकिन अपने लिए रन नहीं। लाइक शान मसूद रन बना रहे थे लेकिन आपके पाकिस्तानी काम नहीं आ रहे हैं। रिजवान रन बना रहे हैं लेकिन पाकिस्तान हार रहा है। ऐसे रनों पे कोई फायदा नहीं है। मैं उन रन की बात कर रहा हूं जो इंडिया के काम आए हैं, वो वाले रन चेजेस में विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। सचिन ने 5490 रन बनाए थे 124 गेंदों पे। विराट कोहली ने विराट कोहली साहब वो 90 इनिंग्स में 5428 बना चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 62 रन दूरी पर है चेस करते हुए। अगर ये 62 उन्होंने बना दिया चेस करते टाइम और इंडिया अगर जीत गई तो भाईजान विराट कोहली एक नया रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सचिन का ये भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इससे पहले थर्ड नंबर पे रिकी पॉन्टिंग है जिनका रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ चुके हैं। इसके अलावा जैक कैलिस है, उनका भी विराट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा फिर आपको इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं। तो विराट कोहली, रोहित और सचिन ये वो तीनों स्टैट्स बता रहे हैं कि ये कितने मैच विनर प्लेयर थे। जब ये रन बनाते हैं तो टीम इंडिया को ये फतुहात ही दिलाते हैं। अब अली बात करते हैं कि क्या इंडिया वाइट वॉश कर सकता है। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इंडिया के लिए ये जो सीरीज इंपॉर्टेंट थी वो रैंकिंग के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इंडिया को अगर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनना है तो इनको सीरीज जीतनी थी और 2-0 या 3-0 ही उनको फतह दिला सकती थी, नंबर 1 पे ला सकती थी। 2-1 इंडिया से नंबर 1 पोजीशन छीन लेगा, इंडिया को नंबर 2 पोजीशन पे ला खड़ा करेगा। अभी इंडिया ओडीआई में रेटिंग्स तीनों की बराबर है, इंडिया की, न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की। इन तीनों की रेटिंग्स इस टाइम 113-13 आ रही है। आगे पॉइंट्स में फर्क आ रहा है और इसलिए इंडिया पॉइंट्स के एतबार से ऊपर है। तो रेटिंग्स बराबर है लेकिन पॉइंट्स इंडिया के ज्यादा हैं, तो इंडिया इसलिए नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर फिर न्यूजीलैंड और थर्ड पे फिर सेकंड पे इंग्लैंड है और थर्ड पे न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड की पोजीशन तो गई, न्यूजीलैंड की नंबर 1 पोजीशन तो आप समझे उनकी गई। अब कहानी यहां पर यह समझ आ रही है कि इंडिया, क्योंकि अभी पॉइंट्स का कम फर्क है, लेकिन अगर इंडिया कल जीत जाता है, परसों जीत जाता है अगर इंडिया, तो इंडिया 3-0 से जीत जाएगा और उसके बाद इंडिया बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं होगा, नंबर 1 बन जाएगी। अब टेस्ट में इंडिया अभी भी 2 पर है, लेकिन अगर पहला टेस्ट मैच जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, अगर वो पहला टेस्ट मैच इंडिया वो जीत जाता है तो इंडिया एकदम से नंबर 1 बन जाएगा और फिर इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। ओडीआई, टेस्ट और T20 में नंबर 1 बनने वाली टीम बन जाएगी और रिकॉर्ड ये दुनिया का बन जाएगा और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि रोहित शर्मा की क़यादत में इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाएगा। T20 में चले हार्दिक फिलहाल क़यादत कर रहे हैं, लेकिन मेन कैप्टन तो उनके रोहित शर्मा ही। ओवरऑल अगर आप देखें तो रोहित शर्मा अपनी कप्तानी का एक और झंडा जो है वो ये लगा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो पर्सनल माइलस्टोन्स भी टीम इंडिया के नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। बॉलिंग की बात करें तो सिराज का बड़ा बोलबाला है। हम बार बार बात कर रहे थे कि 2019 में ये बॉलर जिसकी रैंकिंग 250 नंबर पे थी, अब ये बंदा फिर 279 पर भी पहुंची थी आई थिंक 2020 के स्टार्ट में, और अब अगर आप देखो तो नंबर 3 इसकी रैंकिंग है। बहुत इंप्रूव बॉलर नजर आ रहा है। फिर अगर आप देखो तो एक तरफ पे हम चले इसकी बात करें, कुलदीप की हम बात नहीं उतनी कर रहे क्योंकि वो थोड़ा सा शुभमन गिल हो गए या सिराज हो गई, थोड़ा सा महफिल लूट गए हैं, या बाकी आपको ऊपर विराट हो गई, ये थोड़ा ऊपर नजर आते हैं। लेकिन अगर आप कुलदीप की बात करें, वो भी हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट फिरकी से ले रहा है और लग ये रहा है कि उसकी रैंकिंग भी जल्द इंप्रूव होने वाली है। और क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप 2023 का साल है ओडीआई वर्ल्ड कप का, और क्योंकि स्पिन कंडीशन में एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी होगा एशियन कंडीशंस में, तो उस लिहाज से आपको कुलदीप का रोल भी इंतहाई अहम नजर आ रहा है। तो फिर शुभमन गिल की अगर आप बात करें 2000 आपका ये जो 22 है 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो सबसे ज्यादा जिसने रन स्कोर किए हैं वो वन एंड ओनली शुभमन गिल है। इवन हमारे जो बाबर आजम थे आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है, आईसीसी की जो अवार्ड्स होने वाले हैं उनमें भी नॉमिनेटेड है और 2022 के लीडिंग रन स्कोरर बाबर आजम थे। लेकिन अब क्योंकि ये 23 शुभमन गिल ने इतना अच्छा खेला, तो अगर आप उस टाइम से अब तक देखेंगे तो शुभमन ने हमारे बाबर आजम जो कप्तान है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कह रहे हैं बिल्कुल छोड़ा हुआ है। अब कहानी ये नजर आ रही है कि शुभमन गिल की भी जो रैंकिंग्स की जो उनकी नजरें हैं, वो जिस तरह उनका बल्ला चल रहा है हर मैच में, लास्ट मैच में भी नॉट आउट चेस किया है। हाँ, लग तो यही रहा है, लास्ट मैच में भी नॉट आउट ही रहे हैं। बैटिंग अच्छी की, 50 कंप्लीट नहीं किया, रन ही थोड़ा था, वरना लग तो रहा था फिर ही कुछ कर देंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बल्ला चल रहा है, श्रीलंका के अगेंस्ट उनका बल्ला चला, 200 भी मार दिया और तीसरे में अगर फिर रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज आ रही है, तो भाई वो वक्त दूर नहीं है कि हम बोलेंगे तो शुभमन गिल और अभी विराट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, तो शुभमन गिल भी उनकी भी नजरें टॉप रैंकिंग पर लगी हुई हैं। तो अगर आप देखें तो पर्सनली इंडिविजुअल गोल्स की तरफ जो है वो ये इंडिया की और न्यूजीलैंड की सीरीज बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है। और अगर व्हाइट वॉश करती है इंडिया तो 7th कंसेक्यूटिव सीरीज तो ऑलरेडी जीत चुकी है। कहीं ना कहीं जो है वो न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस भी बड़ा डाउन हो गया है। जिस तरह न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई हारा है ना, बिल्कुल जो है वो न्यूजीलैंड जो तले लग गया कि न्यूजीलैंड इंडिया, उनके बॉलर्स ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड को पंडल किए रखा है,
सब ने, पूरी दुनिया ने जब इंडिया की बॉलिंग की तारीफ की, रमीज राजा क्या पूरी दुनिया ही इंडिया की बॉलिंग की फैन हुई है जिस तरीके से अच्छा, आप उन्होंने जो home पे रमीज किया। की बात कर रहे थे, देखो रमीज ने और भी, चलो ये तो हम दूसरी बात कर पड़े थे, लेकिन जो मेन उन्होंने बात की रमीज ने, अगर आप उसकी दूसरी साइड बात करो तो उन्होंने ये बात की है, वो कहते हैं जी कि इंडिया ने ये बताया कि आप क्वालिटी टीम्स को अपने घर पर बुला के कैसे हराते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं जी होम सीजन में आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या अपने घर पर, एटलीस्ट आप घर पर जब जीतोगे क्या नहीं पता, फिर ही आप बाहर जाके जीतोगे ना। एज अ चेयरमैन आपको भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की ठीक है वो आप बात कर रहे हो, लेकिन अब चेयरमैन ने खुद तो नहीं खेलना ना, वो तो आप उनके फैसलों में बात करते हैं ना। लेकिन एट द एंड तो आपके 11 नहीं खेलना, आप उनको तो बात करोगे ना। बाबर की तो आप बात करोगे यहाँ पर कि बाबर को, चलो वो आप ये कह सकते हो कि बाबर को शायद किसने दी, वो आप रमीज का नाम लोगे। लेकिन एट द एंड जब बाबर की डिसीजन, वो वसीम जूनियर हर जगह खेल रहे हैं, बॉलिंग उन्होंने बेड़ा कर करवा दिया। अगर आप देखो, अब कुछ मैं हैरान होता हूं कि लोग स्टैट्स कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं जी बाबर आजम इमरान खान से भी बड़े कप्तान थे। मतलब कमाल ही हो गया यार, जो बाबर फैंस हैं वो इतने कभी कभी समाओ इतनी ऐसी बातें कर जाते हैं सोशल मीडिया में, फेक और ट्विटर पर फेक स्टैट्स लगाते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूं कि यार ये स्टैट्स कहां से बने हैं, ये किसने बनाए हैं, मुझे भी कोई कंफर्मेशन दे दो कि क्या होगा। या वो कभी कभी ना अजीब से स्टैट्स ऐसे बना लेते हैं कि 2020 में ओवरऑल इमरान खान ने कितने, इमरान खान ने कोई एक निकालेंगे जी 1990 में, फजूल में, बस मतलब अजीब से कोई बेतुके स्टैट्स होंगे, पता नहीं कहां यहां से यूं करके पकड़ा होता है उन्होंने। हाँ, वो अजीब सी कोई बात होगी कि वो समझ नहीं आती कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई। और ये लिखा होता है जी कि बाबर आजम इमरान खान से भी बड़े कप्तान थे। ओ भाई, घर पर 75 साल तारीख के बदतरीन कप्तान, घर पर पाकिस्तान कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हुआ, व्हाइट वॉश करा दिया। WTC की साइकिल पे एक टेस्ट मैच नहीं घर पे जीता। न्यूजीलैंड, पता नहीं वेस्ट इंडीज, दुनिया का कोई मुल्क आप ले लो जो घर पे ना जीता हो, खाली बांग्लादेश, और बांग्लादेश बेचारों की भी गलती नहीं है, उनके भी मुश्किल दौरे थे जो टीमों ने विजिट किया, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी मुश्किल टीमें उनके घर गई थी। और बांग्लादेश ने भी इस टेस्ट साइकिल में न्यूजीलैंड को घर पे, उनके घर पे रहा है। तो आप तो किसी टीम को अपने घर पर नहीं हरा सके। बांग्लादेश भी आपसे बेहतर ही रही है, ऐसा ही। उन्होंने न्यूजीलैंड को, भाई टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को हराना, इंडिया नहीं हरा सकी, पाकिस्तान नहीं हरा सका। ग्रीन पैच पे बोल्ट और सऊदी को खेलना आसान काम नहीं है, काइल जेमिसन को, वैगनर को खेलना, और भाई वहां पर बांग्लादेश ने उनको हराया है। तो आप क्या कर रहे हो भाई, बाबर आजम से आप क्या कर रहे हैं? बदतरीन उन्होंने रहा है, टेस्ट की रैंकिंग 7 पे पहुंचा दी। चलो ओडीएस तो खेले ही नहीं आपने, अगर वहां पे 5वीं रैंकिंग है, या T20 तो चलो चल रहा है काम। लेकिन आपको अगर हकीकत बात यह रमीज की, ये बात ठीक है उनकी कि हमें भी घर पर कैसे जीत रहे हैं, या हमें मंत्र आना चाहिए कि यार हमें घर पर क्या करना चाहिए। उनकी, चलो आप बोलते हो कि यार चलो मान ली कि इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, मान लिया, चलो आप कहते हो इंडिया फ्लैट विकेट बनाकर मैच जीत रहा है, ये भी बात मान लो। अब मुझे बताओ, 100 पर उन्होंने ऑल आउट किया है, फिर तो आप उनकी तारीफ करो कि फ्लैट विकेट पे उन्होंने 108 पर न्यूजीलैंड को आउट बुक कर दिया, आगे मारा। इससे पहले श्रीलंका का क्या हाल किया था, 74 रन पे ऑल आउट मार दिया था। फ्लैट विकेट पे अगर ओपोनेंट 74 नहीं बना रही, फ्लैट विकेट पे अगर आप बोल रहे हो, क्या रह गया जी, तो ये तो फिर बात बड़ी अजीब सी है कि फ्लैट विकेट पे आप 74 नहीं बनाने दे रहे। तो 100 बातों की एक बात, आपको घर पर जीतना हर हाल में पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। इवन आपकी अगर सेकंड टीम भी खेल रही हो ना, घर पर आप हारने का फिर भी एक्सक्यूज नहीं ले सकते। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मिलती है आपको छोटी छोटी वीडियो।